ही आप उनसे कहें कि भी मैंने बिजनेस ओपन करवाना है, ऐसे करके आपका बिजनेस ओपन हो जाएगा और 3 से 4 महीने बाद आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी और 5 महीने बाद आपका कार्ड भी आ जाएगा। मैंने दुबई से यहाँ से D2 वीजा अप्लाई किया हुआ है। सही है। सबमिशन मेरी 6 तारीख की हुई है, 6 जनवरी की। सही है। तो क्या चांसेस है कि हमारा यहाँ पे बिजनेस भी है 15 साल से टेलीकम्युनिकेशन का। सही है। दुबई में। सही है। तो पुर्तगाल में भी हमने वही बनाई है IT की कंपनी। सही है। तो बच्चों भी साथ में की है, अपॉइंटमेंट साथ में VFS से लेके। तो 6 तारीख की 6 जनवरी की हमने सबमिशन करवाई हुई है, तो अभी तक कोई हमें वहां से जवाब नहीं आया। सही है। तो इतनी आपको अजहर भाई, शेख साहब, आपको इतनी जल्दी किस चीज की है कि अगर आपने D2 वीजा अप्लाई किया है, बिजनेस खोला है नया, तो जल्दी किस चीज की है? आपको जिस कंसल्टेंट ने आपका वीजा ये अप्लाई किया है उसने आपको नहीं बताया कि इसके कम से कम जो है वो 190 डेज जो है वो इसका कम से कम टाइम है और 180 डेज तक ये जा सकता है, उसने नहीं बताया आपको? नहीं सर, उसने हमें यही बताया कि मैक्सिमम 90 डेज ही है। नहीं, लेकिन अच्छा सही है। क्योंकि देखें ये इसमें ये है कि ये जो आपने बिजनेस प्लान उनको दिया है, ये बिजनेस प्लान जो है वो आपकी रेलिवेंट फील्ड का जो डिपार्टमेंट है, ये प्लान आपका वहां पे जाएगा, वहां से ये प्लान अप्रूव होके आएगा, तो फिर आपको एम्बेसी जो है वो फर्दर जो है वो रिप्लाई करेगी। तो जब अगर वहां से जो है ये अप्लाई यहाँ से वहां से ये रिजेक्ट होके आ जाता है, तो एम्बेसी आगे आपको फिर क्या रिप्लाई करेगी? तो ये सारा कुछ जो डिपेंड करता है, तो पुर्तगाल में जो डिपार्टमेंट है आपका रेलिवेंट जो टेलीकम्युनिकेशन का है, ये वही बताएगा कि आपका ये जो प्लान है उसमें कितनी जान है। लाजमी बात, अगर आप 4 बंदे वहां से लेके आ रहे हैं तो आपका प्लान इतना इफेक्टिव है कि आपके प्लान पे जो है वो 8 बंदे वहां के लोकल काम कर सके। अगर वो इस काबल होगा आपका प्लान, तो फिर डेफिनेटली आपको 90 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। और सर जी एक और चीज पूछनी है कि हमारे पास नेदरलैंड के भी वीजे हैं, जो ये 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं, विजिट वीजे हैं। पहले भी नेदरलैंड पे यानी कि 3 वीजे हमारे लगे हुए हैं, विजिट किया हुआ हमने। तो क्या पॉसिबल है कि अगर ये जवाब लेट होता है तो हम नेदरलैंड में चले जाएं और फिर एम्बेसी से जवाब आ जाए तो हम पुर्तगाल में ही पासपोर्ट दे सकते हैं वीजा लगने के लिए या नहीं? तो फिर अदर भाई, अगर आपके पास वीजे हैं तो ये D2 वीजा जो है ये आपने अपने कंसल्टेंट से क्यों करवाया है? ये आपने वहां पे आके क्यों नहीं करवाया? एक दिन में आपका D2 वीजा हो सकता था। बस यही गलती हो गई हमसे, ये बड़ी मिस्टेक हो गई है। देखें